हम्म, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल प्लान मैथ का। आपके सिलेबस में जितना चैप्टर दिया गया है मैथ का, ये कंप्लीट सिलेबस है मैथ का, जो 11 टॉपिक से मिलकर बना है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, और दूसरा होल नंबर, तीसरा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, चौथा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, पांचवा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, छठवां परसेंटेज, सातवां रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आठवां एवरेज, देन नौवां इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपका एसआई एंड सीआई दोनों है कंबाइंड, और 10 प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 11 चैप्टर हैं जो आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल मैथ के सिलेबस में दिए गए हैं। और इसमें से आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे से अध्ययन करने के बाद ये मिला कि 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होता है नंबर सिस्टम से। यही 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स होल नंबर से, इससे भी 2 क्वेश्चन, मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन ये फिक्स होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका है जो ऐड किया, 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो जितने भी चैप्टर हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम चैप्टर वाइज इन सब की प्रिपरेशन करेंगे, और जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर है सारा अच्छे रूप से या पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जाएगा। सो आज हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। बेसिक मैथमेटिकल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे होल नंबर, उसके बाद होल नंबर, और इसके बाद इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इन दोनों चैप्टर के बारे में आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। होल नंबर, होल नंबर होल नंबर, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो होल नंबर क्या होती हैं, पहले से ये जानना जरूरी है। होल नंबर संख्याएं होती क्या हैं। तो होल नंबर होल नंबर जो संख्याएं होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, सॉरी, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो चलिए जानते हैं होल नंबर संख्याएं क्या होती है। होल नंबर संख्याएं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को बोलते हैं सामरिस, सामरिस, सामरिस संख्या, सामरिस संख्या। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या है, इसमें आती है सामरिस संख्याएं। और सामरिस संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली, ये 2 प्रकार की होती हैं, पहली देन दूसरी। पहली होती है रेशनल नंबर या रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक, वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है इमेजरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। अब होती क्या है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, जैसे एक्स इनफिनिट वाई, ये आपकी क्या है, एक्स जो होती है रियल संख्या है, रियल नंबर, ये आपकी रियल नंबर है। इनफिनाइट जो लगा है ये आपके इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ओके, क्लियर है। अब ये जो आपकी समिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये 2 भाग में होता है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, और वास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या होती है। अब ये रियल संख्याएं भी 2 प्रकार से होती हैं।
रियल संख्याएं के भी दो भाग होते हैं, पहला देन दूसरा। पहला जो होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल 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 नंबर, और दूसरी जो होती है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नंबर इरेशनल नंबर। इनको रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि होल नंबर क्या होती है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, समित संख्याएं होती है। और समित संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या, एक इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्याओं के भी दो भाग होते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल। रेशनल मतलब परिमेय संख्या है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली इंटीग्रल, इंटीग्रल 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 नंबर मतलब पूर्णांक, और देन दूसरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि जो रेशनल नंबर भी होते हैं इनके भी दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब पूर्णांक संख्या है, इसके बाद एक फ्रैक्शन नंबर। ओके, तो यहाँ तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो समझ में आया होगा कि समित संख्याएं क्या होती हैं। इनके दो भाग होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, इन्फिनाइट, फाइनाइट। तो ये क्या होता है, x जो हमारी पहली संख्या ये आपकी रियल नंबर होती है वास्तविक, और देन सेकेंड संख्या जो होती है काल्पनिक संख्याएं होती है। अब वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं के भी दो भाग होते हैं, एक पूर्णांक एक फ्रैक्शन भिन्न संख्याएं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। नेक्स्ट में चलते हैं, अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अब ये भी जान ले पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक सॉरी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इंटीग्रल, इंटीजर, इंटीजर, पूर्णांक संख्या इंटीजर। अब इंटीजर होती क्या है, इंटीजर क्या होती है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इनके भी दो पार्ट होते हैं, पहला पॉजिटिव देन सेकेंड निगेटिव, निगेटिव वैल्यू। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, देन सेकेंड ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक में जैसे ये आपकी धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक पे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये आपकी धनात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, -1 -2 -3 सो इन्फिनाइट, ये आपकी होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं आपकी धनात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक में -1 -2 -3 सो डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अब बात फंसती है शून्य, शून्य कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो शून्य, शून्य बात करते हैं शून्य की, जीरो की, जीरो, जीरो एक ऐसी संख्या ना तो ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये अलग से इसका एक फॉर्मेट है। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आया पूर्णांक इंटीग्रल नंबर क्या होती है। ये दो भाग होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4
डॉट डॉट इन्फिनाइट, देन -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। ओके, और इन्हीं को बोलते हैं जो आपको पूर्ण संख्या होल नंबर, इन्हीं को क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो समझ में आया पूर्ण संख्या क्या होती है? ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इन्हीं को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ओके, क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अधिकतम पूर्णांक मान। अब अधिकतम पूर्णांक मान किसी संख्या का कितना हो सकता है? तो अधिकतम पूर्णांक मान ये भी जानना जरूरी है। अधिकतम पूर्णांक मान, अधिकतम पूर्णांक मान, अधिकतम पूर्णांक मान। अब किसी संख्या का अधिकतम पूर्णांक मान कितना हो सकता है? ग्रेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब होता क्या है, जैसे एक लाइन ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ की वजह से हम देखते हैं, ग्राफ के आइडिया से हमें समझ में आएगा कि अधिकतम पूर्णांक मान क्या होता है, न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होता है। तो एक हमारा ग्राफ है, मिड पॉइंट को हम मानते हैं 0 वैल्यू, लेफ्ट साइड का जो हमारा ये बायां है, लेफ्ट साइड बायां, और ये दायां, 2 पॉइंट होते हैं, ये हमारा मिड पॉइंट है सेंटर का। तो जो बायां पॉइंट होता है यहाँ से, जैसे 5, ठीक है ना, और ये हमारा दाहिना, ठीक है ना। अब यहाँ से हम जब लेफ्ट पॉइंट जो हमारा होता है वो ऋणात्मक होता है, ये क्या वैल्यू होती है? ऋणात्मक वैल्यू होती है। और राइट पॉइंट जो हमारा होता है ये क्या होता है? धनात्मक वैल्यू होती है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, हमारा मिड पॉइंट है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं 0, तो ये स्टार्ट क्या होता है? -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे ही हम दाहिने पक्ष में जाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है। दाहिनी साइड में जो है, ये दाहिनी साइड में पॉजिटिव वैल्यू, और बाएं साइड में जो है ये निगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। ये निगेटिव मान को दर्शाता है, ये पॉजिटिव मान को दर्शाता है। ओके, तो अब ये संख्या रेखा होती है, और इसके बाद यहाँ तक आप इन्फिनाइट, आप कुछ भी ले जा सकते हैं, इन्फिनाइट होती है, कोई लिमिटेशन इनकी नहीं होती, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट आता है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है इसमें कि एक डिफिनेशन है, जैसे किसी संख्या का ग्रेटेस्ट, किसी संख्या का अधिकतम पूर्णांक मान, अधिकतम पूर्णांक मान उस संख्या के बाएं बाएं मतलब जस्ट लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो किसी संख्या का अधिकतम पूर्णांक मान उस संख्या के बाएं, जस्ट बाएं इंटीग्रल वैल्यू होती है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब जो आप जानते हैं पूर्णांक मान होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल वैल्यू मतलब पूर्णांक मान, ठीक है ना, पूर्णांक मान। ओके, तो चलते हैं ग्राफ पे। अभी मैं बोलूँ कि, जैसे बोल दूँ कि फॉर एग्जांपल, अब दाहिनी साइड में, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 3.4 क्वेश्चन के हिसाब से 3.4,
अब इसका अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगा? 3.4 का मतलब क्या है कि जैसे 3 है, अब यहाँ से देखिए आप, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू होता है तो हम बाएं साइड देखते हैं, बट ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें राइट साइड देखना। 3.5 का मतलब क्या हुआ? जैसे 1 2 3 4, तो ये आपका वैल्यू जो आ गया ये 3.4 हो गया, तो 3.4 हो गया, ठीक है ना। ओके, तो अब ये डिफिनेशन आप देखिए, इसमें क्या कहा गया? किसी संख्या का अधिकतम पूर्णांक मान उस संख्या के जस्ट बाएं इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू होती है, मतलब पूर्णांक मान होता है। तो ये संख्या है 3.4, ठीक है ना। 3.4 के जस्ट बाएं, यहाँ से आप काउंट करिए, देखिए जस्ट बाएं आपकी कौन सी संख्या आती है? 3 आती है। तो आपका जो इंटीग्रल पूर्णांक मान होगा, अधिकतम पूर्णांक मान होगा, कितना होगा? ये आपका 3 होगा। ओके, समझ में आया? जैसे 3.4 से मैंने कहा 1 2 3 4, 3.4 हो गया। तो ये आपका ये मान है, अधिकतम मान है 3.4। तो इसके जस्ट बाएं हाथ पे जो वैल्यू है 3 है, आपके जस्ट बाएं हाथ पे 3 है, तो ये आपका क्या होगा? अधिकतम पूर्णांक मान होगा, ठीक है ना। ओके, 3। जैसे एक और देख लेते हैं, सेकेंड 5.7। अब 5.7 इज, सॉरी एक सेकेंड, अब मान के चलते हैं 4.7। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 4.7। अब 4.7 का अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगा? अब जैसे 4 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 वाली पॉइंट है। तो ये आपका क्या हो गया? 4.7 हो गया, 4.7। अब इसके जस्ट लेफ्ट में, यहाँ 7 से देखिए 4.7 के पॉइंट पे, 7 के पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ से जस्ट इसके लेफ्ट में कौन सी संख्या आ रही है? 4 आ रही है। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा? 4 होगा। तो ये आपके हो गया दाहिने साइड का, ठीक है ना। अब माइनस में देख लेते हैं बाईं साइड का क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लिए, तीसरा एग्जांपल के तौर पे हम ले लिए -3.2। अब -3.2 का मतलब क्या हुआ? -3.2 का मतलब क्या हुआ? जैसे अब यहाँ हम जाते हैं 3.2, 3 है, 1 2, तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो ये हमारा क्या हो गया? 3.2 -3.2, तो ये हमारा -3.2 हो गया। तो आप डिफिनेशन देखिए, आप इसके जस्ट बाएं का लेना है, तो जब आप बाएं सिरे से लेंगे तो आपको बाएं जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप दाहिनी साइड से बाएं लेते हैं तो वैल्यू कम होगी। जैसे मैंने 3.4 को लिया तो बाएं साइड गया तो 3.4 से मैं 3 पे आ गया, तो मेरा अधिकतम पूर्णांक मान क्या हुआ? 3 हो गया। बट अगर हम बाएं सिरे से लेके हैं तो हमारा अधिकतम पूर्णांक मान बनेगा। तो अब यहाँ आप बाएं से, अब इसका बायां क्या है? ये है। इसका बायां क्या है? 3.2 का बायां क्या है? ये 4 आ रहा है। तो इसका आपका अधिकतम मान क्या होगा? 4। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं 4.3, ठीक है, -4.3 लेते हैं। तो अब आप वही पाई 1 2 3 4, ये आपका 4 है, और 0.3 का मतलब 1 2 3, ये 0.3 का मतलब उसके बीच में उतनी रेखाएं होनी चाहिए। 3 रेखाएं थी, 3 रेखा मेरा इस पे है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या हो गई? 0.3, 4.3 -4.3। अब ये 4.3 आपका, ये 4 है, 1 2 3। अब इसके बाएं आप जाएंगे, 4.3 के बाएं जाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 5 आएगी। तो इसलिए आपका अधिकतम मान क्या होगा? ये इसका 5 होगा। समझ में आया? अधिकतम पूर्णांक मान क्या होते हैं? एक ग्राफ की तरह, ये आपका दाहिना पक्ष, दाहिने पक्ष में क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू, और बाएं पक्ष में निगेटिव वैल्यू। अब किसी भी संख्या, आप कोई भी मान रखिए, दाहिने पक्ष में जस्ट उसके बाएं वाला, जस्ट लेफ्ट वाला जो वैल्यू होगी, जो संख्या होगी, वही उसका अधिकतम पूर्णांक मान होगा। और जस्ट ऐसे बाएं सिरे पे जाइए, इसके जस्ट बाएं जो संख्या होगी वही उसका अधिकतम मान। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया लेफ्ट में -3.2, तो ये 3 है, तो 1 2, ये हमारा 3.2 की वैल्यू है। तो इसके 3.2 की वैल्यू के जस्ट आप बाहर जाते हैं, बाएं जाते हैं, तो कौन सी संख्या हमारी आती है? 4 आती है। तो इसलिए इसका मान क्या हो गया? 4 हो गया। जैसे -4.3 है, ये 4 है, 1 2 3। अब ये 3 के जस्ट बाएं जाएंगे तो अब क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसलिए मेरा अधिकतम मान क्या हो गया? 5 हो गया। समझ में आया? ऐसे पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी है। अब 3.4 करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम में एक पॉजिटिव वैल्यू और लेते हैं, 2.5 लेते हैं। अब जैसे ये मेरा 2 है,
तो इसके बाद 2.5, 5 का मतलब पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसके बीच में उतनी ही रेखाएं होनी चाहिए। 2 के बाद 1 2 3 4 5, तो ये मेरी ये रेखा है, तो ये यहाँ से यहाँ की रेखा की वैल्यू 2.5 आ गई, ठीक है ना। अब ये मेरी मेन रेखा है 2.5। अब इसके जस्ट बाएं कौन सी संख्या पड़ रही है, जस्ट बाएं आएंगी तो आप 2 पढ़ रही, तो इसका आपका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 2। तो आप सबको समझ में आ गया अधिकतम पूर्णांक मान क्या होता है, ठीक है ना, कंफर्म हुआ ना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे चलते हैं, परफेक्ट संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं परफेक्ट संख्या। परफेक्ट संख्या क्या होती है, सॉरी एक सेकेंड। परफेक्ट 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 संख्या, संख्या है क्या, परफेक्ट संख्या है क्या। अब पहली चीज परफेक्ट संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 14, कोई संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम 14, एग्जांपल हम 14 लेते हैं, ठीक है ना, 14। अब 14 हम कैसे कर सकते हैं, पहली चीज़ ये देखिए ये संख्या किससे डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब ये संख्या किससे किससे विभाजित होती है। जैसे हम लेते हैं 14 को, 14 को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से है, और खुद 14 से है, 14 से है। अब ये परफेक्ट संख्याएं होती क्या है, जैसे आपने इसको देखा, अब ये तीनों संख्या 14 से पहले जो संख्या आपका जिसका परफेक्ट मान निकालना उससे पहले जितनी संख्याएं हैं प्लस वही संख्याएं होनी चाहिए जो 14 को डिविजिबल कर सके, 14 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। तो ये 14 से पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 + 2 + 7, टोटल ऐड करते हैं तो मान कितना आ रहा है, 7 2 9 10। तो ये परफेक्ट संख्याएं नहीं है। अगर किसी संख्या में, और जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं 6, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल तौर पे 6 लेते हैं, ये 6 लेते हैं। अब 6 क्या परफेक्ट संख्या है कि नहीं है, इसको जज करते हैं। तो सेम प्रोसेस वही करना है कि 6 से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, कौन सी संख्या से जो 6 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो चलते हैं देखते हैं, जैसे 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से होगी, 4 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, केवल फिर 6 से होगी। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि जो मान निकालना परफेक्ट संख्या का आप वहां तक जाएंगे, जैसे 14 का आपने निकाला तो 1 से, फिर 2 से, फिर 7 से, फिर 14 से, ठीक है ना। तो वैसे 1 से भी ये डिविजिबल है, 2 से भी है और 3 से भी है। तो ये जो संख्या है इसके पहले जितनी संख्याएं हैं उनको आप ऐड करिए, अगर ऐड करने के बाद ये मान इसके बराबर होता है तो ये परफेक्ट संख्या है। जैसे 1 + 2 + 3, टोटल कितना हुआ, 5x 6 होगा। तो ये मान और 6 बराबर है, तो 6 क्या है, एक परफेक्ट संख्या है। तो रियल केस में परफेक्ट संख्याएं पाई जाती हैं, बहुत कम पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पे एक संख्या और लेते हैं 28। अब क्या ये 28 परफेक्ट संख्या है, 28, अब क्या ये 28 परफेक्ट संख्या है, ये चीज़ जानते हैं हम। 28 को हम क्या कर सकते हैं, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से है, 8 से नहीं है, 9 से, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से नहीं है, 13 से नहीं है, 14 से, 14 से एंड देन 28 से, ये खुद से ही डिविजिबल है। तो अब ये 28 जो संख्या है जिसका मान आपको निकालना है, इससे पहले की जितनी संख्या है, मैंने आपसे कहा कि इससे पहले जितनी संख्या है इनको आप ऐड करिए। अगर इनको ऐड करने के बाद अगर ये 28 के इक्वल आता है तो ये परफेक्ट संख्या है, अगर इक्वल नहीं आता तो ये परफेक्ट संख्या नहीं है। तो हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 14। अब टोटल इक्वल टू कितना हो रहा 3 7 7 7 14, 2 1 3 4 3 7 7 7 14, 14 दूना 28, मतलब 28 भी आपकी परफेक्ट संख्या है क्योंकि इतना वैल्यू इसका मान आपके 28 के बराबर है। तो जो संख्याएं इस संख्या के परफेक्ट आती हैं, पहले 1 2 3
जितनी भी संख्या इससे पहले दी गई है जो 28 को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं, अगर उनको हम ऐड करते हैं और जोड़ने के बाद 28 के बराबर आती है संख्या, तो ये परफेक्ट संख्या है। ओके, तो आपने देखा कि 14 का तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 7 से भी है। हमने इन तीनों संख्याओं को ऐड किया, ये 10 आ रहा है, तो 10 आ रहा है, ये 14 10 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट संख्या नहीं है। अब मैंने 6 को देखा, 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से और 3 से भी है। और 6 से पहले जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 हमने इनको ऐड किया तो ये 6 आ रहा है, 6 के इक्वल है, मतलब बराबर है, 6 इक्वल 6, मतलब ये परफेक्ट संख्याएं हैं। जिन संख्याओं की हम परफेक्ट संख्याएं निकालते हैं उनसे पहले जितनी भी संख्याएं उस संख्या को डिविजिबल करती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं, अगर उनका टोटल मान और जिस संख्या का हम परफेक्ट संख्या निकाल रहे हैं उनके टोटल मान से बराबर है, तो ये पूर्ण रूप से परफेक्ट संख्याएं हैं। अगर नहीं है तो नहीं है। ओके, तो आप सबको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट, परफेक्ट संख्याएं होती क्या है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसे एग्जांपल तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, जैसे ऑड नंबर होती हैं। ऑड नंबर में आपने देखा होगा ऑड नंबर कौन कौन सी होती हैं। ऑड नंबर, पहली चीज़ तो ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 7, ओके, ये आपकी ऑड नंबर है। और इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये आपकी इवन नंबर है। ओके, अब इसमें क्या होता है, अब इवन नंबर ऑड नंबर, अगर हम किसी संख्या को ऑड नंबर, जैसे ऑड, ऑड प्लस माइनस ऑड करते हैं तो कौन सी संख्या आएगी, ऑड नंबर आएगी, ऑड नंबर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑड संख्या में या तो आप ऑड से ऑड का ऐड करें या ऑड में ऑड का माइनस करें, तो हमेशा जो संख्या प्राप्त होगी वो आपका ऑड नंबर ही है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 प्लस 3, सॉरी इवन नंबर होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, इवन नंबर, इवन नंबर होगी, ठीक है ना। जैसे 5 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर, ऐड किया तो इसके बाद कितना 8 आया। ऐसे ही हम 5 में -3 करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप ऑड संख्या में ऑड से प्लस करें या ऑड संख्या में ऑड से माइनस करें, तो हमेशा जो संख्याएं प्राप्त होती है किसमें होंगी, इवन संख्या में। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, ये भी आपकी ऑड संख्या, ये भी ऑड संख्या है, तो टोटल कितना, ये 10 आया। 10 क्या है, आपकी इवन संख्या है। ऐसे करते हैं माइनस में, 7 माइनस 3 4 आया, 4 क्या है आपकी, ये भी इवन संख्या है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, ऑड माइनस ऑड करेंगे तो भी इवन आएगा। ऐसे कई संख्याएं आप लेके जस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक संख्या और लेते हैं, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6 आया, ये भी इवन नंबर है। इसके बाद 9 प्लस 3 किया तो भी 12 आए, ये भी इवन नंबर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि आप किसी भी संख्या में ऑड प्लस ऑड करेंगे तो भी इवन आएगा और ऑड माइनस ऑड करेंगे तो भी इवन आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे, ऑड, ऑड प्लस माइनस इवन, ऑड प्लस माइनस इवन करने पे क्या आएगा, ऑड आएगा। हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। जैसे आप कोई संख्या लीजिए, ऑड लीजिए, 3 लीजिए, कोई संख्या आपने ऑड लिया 3 लिया, प्लस इवन ले लिया 4 ले लिया, 4 ले लिया, इवन नंबर तो हमने ऐड किया तो क्या आया, 7 आया। ओके, ठीक है ना। तो आप कोई भी संख्या, जैसे मैंने 9 लिया -2 किया, इवन नंबर, कौन सी संख्या आ गई, 7। तो आप कोई भी संख्या, ऑड संख्या में अगर इवन संख्या ऐड कर रहे हैं तो ऑड आएगा, अगर ऑड संख्या में इवन संख्या माइनस कर रहे हैं तो भी ऑड ही आएगा। ओके, कन्फर्म हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 7 -4, अगर हम 7 -4 करते हैं तो ये आपका क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, ऑड नंबर। ओके, तो ऐसे अगर हम प्लस करते हैं 7 + 4, ये आपका ऑड नंबर, ये देन इवन नंबर। अगर ऑड नंबर में इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, 11, ये भी आपको क्या मिल रहा है, तो ऑड नंबर। तो क्या हुआ कॉन्सेप्ट,
ऑड नंबर में अगर आप इवन नंबर प्लस करते हैं तो भी ऑड आएगा, अगर ऑड नंबर में आप माइनस करते हैं इवन नंबर तो भी ऑड आएगा। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसी तरह से अब आता है इवन। इवन, इवन प्लस इवन। अगर इवेंस प्लस इवन करते हैं तो क्या मिलता है? इवन, इवन संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज आने वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इस बेस पे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। तो नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टॉपिक जब हम कराएंगे तो इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे रिलेवेंट होते हैं, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल तौर पे। इवन प्लस इवन या इवन प्लस माइनस करो तो भी इवन आएगा। जैसे मैंने लिया 8 इवन, देन 4 इवन लिया, 12 इवन आया। अगर 8 माइनस 4 किया तो भी 4 आया। तो आप इवन में चाहे प्लस करें इवन नंबर तो भी इवन आएगा, अगर इवन में माइनस भी करेंगे इवन नंबर तो भी इवन ही आएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें होगा इवन। नेक्स्ट देखते हैं इवन, इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड करेंगे तो इवन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं इवन, इवन संख्या कोई लेते हैं 4 इंटू ऑड करते हैं, ऑड 3, टोटल कितना है 12। अगर ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं इवन में 10 इंटू 5 50, ये भी आपका क्या आया? इवन। सॉरी, इवन इंटू ऑड। इसके बाद कोई एक संख्या और ले लेते हैं, कोई भी इवन संख्या आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए 6 इंटू कोई भी 3 ले लीजिए, ऑड नंबर आ गया कितना? 18। तो आप कभी भी इवन संख्या से ऑड संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा आपको क्या? इवन में आएगा। ठीक है ना? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन। अब एग्जाम्पल देखते हैं इवन इंटू इवन करने पे कैसे आएगा। एग्जाम्पल तौर पे हम लेते हैं कि 4 इंटू 2 इवन संख्या। कोई एक एग्जाम्पल और देखते हैं नेक्स्ट। 6 इंटू 4 24 इवन। आप किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या को अगर इवन से इवन की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो प्राप्त मान होगा इवन में भी आएगा। जैसे आपने देखा कि इवन का ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, वैसे इवन का भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त संख्या इवन ही आएगी। जैसे 6 इंटू 2, 6 भी सॉरी 4 इंटू 2, ये भी इवन है, ये भी है, तो जो वैल्यू प्राप्त हुई ये भी इवन है। 6 भी इवन है, 4 भी इवन है, जो मान प्राप्त हुआ आपका वैल्यू वो भी इवन है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड। अब जैसे ऑड में कोई एक संख्या लेते हैं 5 इंटू 3, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, इक्वल टू 15। एक और कोई संख्या लेते हैं 7 इंटू 5 35, ये भी ऑड है। तो क्लियर हुआ कि आप किसी भी ऑड संख्या को ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू, जो मान प्राप्त होगा वो हमेशा ऑड में होगा, चाहे संख्या छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट। इवन, इवन, इवन ये वेरी इंपॉर्टेंट। इवन की पावर इवन, इवन की पावर इवन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो मान आएगा वो हमेशा इवन में आएगा। ओके, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे इवन संख्या हम कोई लेते हैं 2, इवन पावर का मतलब क्या कहते हैं? 2, पावर भी इवन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4, तो वैल्यू क्या होगी? इवन। एक और कोई देते हैं 4, कोई संख्या और लेते हैं इवन लेते हैं 2, आप इसका वैल्यू करेंगे 16। तो आप किसी भी इवन संख्या को इवन पावर रखेंगे, चाहे 2 रखें, चाहे 4 रखें, चाहे 6 रखें, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी हमेशा इवन ही संख्या आएगी। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इवन
इवन पावर ऑड, इवन पावर ऑड, इवन का पावर ऑड, इसका भी इवन वैल्यू आएगा। जैसे कोई संख्या ऑड रखते हैं, जैसे टू, टू एक वैल्यू है, इवन संख्या है, इसकी पावर ऑड रखते हैं थ्री, तो आप करेंगे तो इसका क्या आ गया, एट आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लिख देते हैं फोर, फोर की पावर थ्री, आपका फोर क्या है, इवन नंबर है, लेकिन पावर क्या है, ऑड है, तो इसका हम करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। अब 64 कैसे आया, फोर इंटू फोर इंटू फोर, पावर जितनी बार होती है उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 64। तो आप किसी भी इवन संख्या की पावर ऑड रखेंगे फिर भी उसका वैल्यू जो भी मान आएगा वो हमेशा इवन ही आएगा। ओके, कंफर्म हुआ इतना। ओके, तो उम्मीद करते हैं जितना कुछ आपको बताया गया ये कंफर्म हुआ होगा, ठीक है ना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।